Let's read this question. A stone is dropped from a building and 2 seconds later another stone is dropped. पहले एक स्टोन को ड्रॉप किया, नीचे जा रहा है, उसके 2 सेकंड बाद हमने स्टोन को दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया. बोथ आर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट. ये हटा दीजिए. बोथ आर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट. हाउ फार अपार्ट, या हाउ अपार्ट बोल सकते हैं. हाउ अपार्ट आर द 2 stones by the time first one has reached a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई आपने एक स्टोन फेंक दिया, उसके 2 सेकंड बाद कोई एक स्टोन और फेंक रहे हैं. तो जब पहले स्टोन की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी तो दूसरा स्टोन मतलब कहां कहां है, डिस्टेंस क्या क्या है, ये आपसे पूछा है. राइट. देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे. हमें तो सिर्फ स्टोन दिया था, तो स्टोन की अगर कुछ टाइम बाद अगर वेलोसिटी दे दी पहले स्टोन की, ना फर्स्ट वाले स्टोन की, मान लीजिए जैसे ए है, तो ए की अगर कुछ टाइम बाद वेलोसिटी दे दी तो हम टाइम भी पता कर सकते हैं, है ना. v यानी कि हमने तो क्या किया है, यहां से रिलीज किया है, तो v इक्वल टू जी टी के अकॉर्डिंग हम टाइम भी पता कर लेंगे कि कितने टाइम बाद इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो गई. राइट. तो ये यहां से हम टाइम पता कर लेंगे. जब टाइम पता कर लिया तो ये भी पता कर लेंगे कि जो बी हमने रिलीज किया है, 2 सेकंड बाद, ये उतने टाइम में कहां चला जाएगा और ये पहले वाला भी कहां चला जाएगा. राइट. दोनों ए और बी दोनों कहां कहां चले जाएंगे, तो फिर इनके बीच में जो गैप है वो बता सकते हैं आराम से. बात क्लियर हुई कि नहीं हुई. कि जो वेलोसिटी दिया है उस वेलोसिटी से हम टाइम का आइडिया लगाएंगे, और टाइम का आइडिया लगाने के बाद फिर दोनों पे इंप्लीमेंट कर देंगे कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उतने टाइम में, और सेकंड वाली बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में कितना हो गया. राइट. अब तो देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि हमने मान लीजिए ए बॉल है, पहली बॉल ए है जिसको हमने रिलीज किया, तो इसकी स्पीड सबसे पहले पता करना है कि स्पीड 30 मीटर पर सेकंड स्पीड कब हो जाती है. हमें पता करना है टाइम. तो v इक्वल टू जी टी के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि u तो 0 है ना. तो v कितना है 30, g कितना है 10 और टाइम t, यानी t कितना हो गया 3 सेकेंड. 3 सेकेंड बिल्कुल. 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पहली बॉल की 30 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब जो दूसरी बॉल है उसको छोड़े हुए कितना टाइम हुआ होगा, उसको तो 2 सेकंड बाद छोड़ा ना, तो ये तो 1 सेकंड के लिए चला. यानी ये कितना चला, अगर जितना भी चला यहां से यहां तक आया, तो ये तो कितना चला है 1 सेकंड ही तो चला है. और ये कितना चल गया 3 सेकंड, ये चला है 1 सेकंड. अब पता कर लो इसका 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा. ये जो डिस्टेंस है एच ए, ये कितना चला है 3 सेकंड में, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग. यू तो 0 है और हाफ जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू भी 3, तो 3 की स्क्वायर 9, यानी 45 मीटर. 45 मीटर आ गई पहली बॉल. लेकिन दूसरी बॉल अगर हम बात करें बी बॉल की, तो उसके लिए हाफ जी की वैल्यू 10 और इनटू टाइम. टाइम यहां पर कितना है बी के लिए, टाइम तो 1 सेकेंड ही है, तो 1 कितना हो जाएगा 5 मीटर. तो ए कितना चला 5 मीटर, बी कितना चला, सॉरी पहली बॉल कितनी चली 45 मीटर, सेकंड बॉल कितनी चली 5 मीटर. गैप कितना रह गया, हाउ अपार्ट आर द 2 स्टोन्स 40 मीटर. राइट. हम स्टोन बॉल बात करते जा रहे हैं बीच में, कोई बात नहीं, स्टोन है ठीक. राइट.